सुनो, कभी सोचा है कि एक पुरुष जब सच में दिल की गहराई से पूरे वजूद से किसी महिला से प्यार करता है तो वो कैसा महसूस करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसी बातें करता है और सबसे बड़ी बात, वो अपने दिल की सच्चाई बिना बोले कैसे जाहिर कर देता है। दुनिया के हर रिश्ते में शब्दों की जरूरत नहीं होती। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो चुप्पी में भी चीख चीख कर बताते हैं कि हाँ, ये आदमी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। ये एहसास, ये जेस्चर्स, ये छोटे छोटे एक्शंस ही वो 7 संकेत हैं जिनके आधार पर तुम समझ सकती हो कि कोई पुरुष तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि तुम उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसके बिना वो खुद को अधूरा मानता है। प्यार ऐसा नहीं होता कि रोज किसी को बता दिया जाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सच्चा प्यार उन पलों में दिखता है जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ व्यवहार होता है, इंटेंशन होता है, केयर होती है और वो सुकून होता है जो सिर्फ एक खास इंसान की मौजूदगी से मिलता है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी इमोशनल साइकोलॉजिकल जर्नी पर ले जाने वाला हूं जहां तुम खुद महसूस करोगी कि जब कोई पुरुष बेपनाह मोहब्बत करता है तो उसके अंदर कैसी हलचल होती है। असल में हर पुरुष अलग होता है, लेकिन प्यार की फीलिंग हर दिल में लगभग एक जैसी ही जन्म लेती है। फर्क बस इतना होता है कि कोई इन भावनाओं को समझ लेता है, कोई मान लेता है और कोई मन ही मन छुपाने की कोशिश करता है। कुछ आदमी अपने प्यार को शब्दों के जरिए दिखाते हैं, कुछ एक्शंस के जरिए। पर प्यार जब दिल में उतरता है तो फिर उसे छुपाना मुश्किल हो जाता है। और ये बात सच है, पुरुष औरतों की तरह वर्बली एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो अपने इमोशंस को शब्दों में उतना अच्छे से बयान नहीं कर पाते, लेकिन उनके एक्शंस लाउडली बोलते हैं। और ये एक्शंस ही वो संकेत बन जाते हैं जो बताते हैं कि ये आदमी तुम्हारे लिए वही महसूस करता है जो शायद उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया। शुरू करने से पहले तुम एक चीज याद रखना, एक सच्चा पुरुष कभी अचानक नहीं बदलता। उसके जेस्चर्स एक पैटर्न में बदलते हैं। उसका व्यवहार तुम्हारे साथ कंसिस्टेंसी दिखाना शुरू करता है, और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि कोई तुम्हें जेन्युइनली, डीपली, होल हार्टेडली प्यार करता है। अब कल्पना करो, एक लड़की है, माना उसका नाम रिद्धि है, और एक लड़का है अयान। दोनों एक दूसरे के करीब आते तो गए थे, लेकिन कभी किसी ने किसी से साफ साफ नहीं कहा कि फीलिंग्स क्या हैं। बस एक कनेक्शन था, एक वाइब थी और एक अजीब सा खिंचाव जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने खुलकर कहा नहीं। पहले दोनों दोस्त की तरह बात करते थे, फिर कनेक्शन थोड़ा गहरा हुआ। रिद्धि को समझ नहीं आता था कि अयान आखिर उसे कैसा महसूस करता है। क्या वो बस एक दोस्त है? क्या वो उसे पसंद करता है? या शायद वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है? फिर एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि अयान के जेस्चर्स सामान्य नहीं है। वो जैसे बिहेव करता है, किसी भी ऑर्डिनरी दोस्त की तरह नहीं करता था। वो केयर जो वो दिखाता था, वो नज़रें जो कहीं ना कहीं उसकी आंखों में ठहर जाती थीं, वो बात करने का तरीका जिसमें सॉफ्टनेस थी, रिस्पेक्ट थी और एक बिलोंगिंगनेस थी, वो किसी भी नॉर्मल अटेंशन जैसा नहीं था। यहीं से कहानी शुरू होती है। जब एक पुरुष बेपनाह मोहब्बत करता है तो सबसे पहले उसके अंदर एक अनदेखी बेचैनी पैदा होती है। वो बेचैनी तुम्हें खो देने की नहीं होती, बल्कि तुम्हें पा लेने की। ये बेचैनी उसे हर पल तुम्हारे पास रहने की इच्छा जगाती है, चाहे वो फिजिकली पास हो या डिजिटली। वो तुमसे जुड़ा रहना चाहता है। अगर तुम थोड़ा भी दूर हो जाओ तो उसे लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे कुछ इनकम्प्लीट है। रिद्धि को भी यही महसूस हुआ जब उसने गौर किया कि अयान हमेशा उसके दिन का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। वो उससे रैंडम बातें भी करता है, लेकिन बात सिर्फ बात करने की नहीं थी, वो सिर्फ कनेक्शन बनाए रखना चाहता था। और सच्चाई ये है कि कोई आदमी तभी किसी से हर रोज बात करने की इच्छा रखता है जब उसका दिल उस इंसान की तरफ झुक चुका होता है। आदमी अपनी एनर्जी हर लड़की पर बर्बाद नहीं करता। अगर वो तुम्हें मैसेज करने में एफर्ट लेता है, कंसिस्टेंटली कनेक्ट रहना चाहता है, तो ये कोई सामान्य हैबिट नहीं है। ये संकेत है कि तुम उसके लिए खास हो। धीरे धीरे रिद्धि ने नोटिस किया कि अयान उसकी छोटी से छोटी बात को याद रखता है। वो बातें याद रखना किसी असाइनमेंट की तरह नहीं था, बल्कि दिल की गहराई ने उसे हर डिटेल एब्जॉर्ब करने पर मजबूर कर दिया था। रिद्धि को पसंद कौन सा कॉफ़ी फ्लेवर है, उसे किस कलर की नेल पेंट पसंद है, उसे किस तरह की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वो किस चीज़ से जल्दी हर्ट हो जाती है, ये सब बातें अयान अपने आप याद रखता था।
किसी को याद तभी रख पाते हो जब तुम उसके लिए जेन्युइनली केयर करते हो, जब वो इंसान तुम्हारी प्रायोरिटी बन चुका होता है। फिर प्यार का एक और इशारा, उसके बिहेवियर में इनसिक्योरिटी नहीं, प्रोटेक्शन दिखने लगता है। ये इनसिक्योरिटी वाली पोजेसिवनेस नहीं होती, ये वो प्रोटेक्शन होती है जिसमें एक पुरुष चाहता है कि तुम इमोशनल रूप से सेफ महसूस करो। अगर कोई तुम्हें हर्ट करे तो उसे सबसे ज्यादा गुस्सा उसी को आता है। अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया तो वो बेचैन हो जाता है। एक बार रिद्धि ऑफिस से बहुत दुखी होकर लौटी। उसकी बॉस ने उसे अननेसेसरीली स्कोल्ड किया था। वो अयान से बात कर रही थी और उसकी वॉइस कमजोर हो गई थी। उसे सुनकर अयान के टोन में सेम मोमेंट सॉफ्टनेस और एंगर दोनों थे। सॉफ्टनेस रिद्धि के लिए और एंगर उस चीज के लिए जिसने उसे हर्ट किया था। प्यार जब सच होता है तो आदमी अपने आप तुम्हारे इमोशंस को अपनी इमोशंस की तरह महसूस करने लगता है। अब कहानी में एक दिलचस्प पल आता है। अयान वॉज प्रोटेक्टिव, केयरिंग, रिमेंबरिंग डिटेल्स, बट सबसे गहरा संकेत तब दिखा जब उसने अपनी कंफर्ट जोन बदलनी शुरू की। पुरुष अपना कंफर्ट जोन उन्हीं के लिए बदलते हैं जिन्हें वो दिल से चाहते हैं। अयान को लेट नाइट कॉल्स पसंद नहीं थे, लेकिन जब भी रिद्धि इमोशनल होती वो अपनी नींद छोड़कर उसे सुनता। सिर्फ सुनता नहीं बल्कि समझता। और एक बात याद रखना, दुनिया का कोई भी आदमी रात के 2 बजे सिर्फ उसी लड़की को समझता है जिसे वो दिल से चाहता है। बाकी सबके लिए वो सिंपली मैं सो रहा हूं कहकर फोन काट देगा। बहुत सारे पुरुष रोमांटिक बातें नहीं कर पाते, लेकिन वो अपनी एक्शंस में इतने लाउड हो जाते हैं कि तुम्हें किसी शब्द की जरूरत ही नहीं रहती। धीरे धीरे रिद्धि को ये एहसास होने लगा कि अयान उससे सिर्फ बात नहीं करता था, वो उसे फील करता था। वो सिर्फ उसके साथ स्पेंड नहीं करता था, वो उसके साथ मेमोरीज बनाना चाहता था। वो सिर्फ उसकी बात नहीं सुनता था, वो उसकी हर बात में मीनिंग ढूंढता था। ये सब कोई ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं था, ये प्यार था, गहरा, सच्चा और एकदम बेपनाह। प्यार में एक बहुत सटल संकेत होता है। पुरुष अपने फ्यूचर में तुम्हें जगह देना शुरू कर देता है, बगैर वर्ड्स, बगैर पूछे, बगैर कंफर्म किए। बस उसके सेंटेंसेस में हम आने लगता है। उसके प्लान्स अब सिर्फ उसके नहीं होते, तुम उसके हर प्लान का हिस्सा बन जाती हो। यही चीज रिद्धि ने महसूस की जब अयान कैजुअली कहता, जब हम आंध्रा की ट्रिप पर जाएंगे ना, या जब तुम मेरे साथ उस कैफे में जाओगी तब तुम्हें समझ आएगा। ये छोटी बातें नहीं होती, ये वही बातें होती हैं जहां एक आदमी सबकॉन्शियसली लड़की को अपने कल में जगह देना शुरू कर देता है। सबसे बड़ा संकेत, वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, तुम्हें जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करता है। किसी आदमी का दिल तभी किसी महिला पर रुकता है जब उसे फील होता है कि यही वो इंसान है जिसे वो बहुत समय से ढूंढ रहा था। रिद्धि की एक हैबिट थी, वो जब नर्वस होती तो बहुत जल्दी बोलने लगती। दूसरे लोग उसे टोक देते थे, पर अयान हमेशा मुस्कुराकर कहता, रिलैक्स, स्लोली बोलो, मैं सुन रहा हूं। किसी को एक्सेप्टेंस तभी देते हो जब वो इंसान तुम्हें डीप लेवल पर पसंद हो। अब कहानी अपने सबसे भावुक हिस्से पर आती है, प्यार का सबसे पावरफुल संकेत, एफर्ट्स। कोई आदमी एफर्ट तभी डालता है जब तुम उसके लिए मैटर करती हो। वो बिजी होते हुए भी तुम्हारे लिए समय निकालता है, वो टायर्ड होते हुए भी तुम्हें सुनता है, वो खुद परेशान होते हुए भी तुम्हें हंसाने की कोशिश करता है। वो 1000 डिसअपॉइंटमेंट्स के बावजूद तुम्हें छोड़ने का ऑप्शन कभी नहीं चुनता, क्योंकि उसके लिए तुम्हें खो देना किसी हार की तरह नहीं, एक दर्द की तरह होता है। रिद्धि को एक दिन बहुत इनसिक्योरिटी हुई। उसे लगा शायद अयान उसे उतनी प्रायोरिटी नहीं देता जितनी वो समझ रही है, पर अयान ने उसे कामली समझाया, उसे अश्योरेंस दी, और वही अश्योरेंस एक लड़की के दिल को स्ट्रॉन्गेस्ट बना देती है। जब कोई आदमी तुम्हें रीअश्योर करता है, एक्सप्लेन करता है, मनाने की कोशिश करता है, ये बेहद गहरा संकेत होता है कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्यार का एक और संकेत, वो तुम्हारी खुशियों को अपनी खुशियों की तरह सेलिब्रेट करता है। रिद्धि को एक बार ऑफिस में अप्रिसिएशन मिली। उसने कैजुअली मैसेज किया, पर अयान जेन्युइनली खुश हुआ। तुम तभी किसी की सक्सेस से जेन्युइनली खुश होते हो जब तुम उस इंसान को दिल से चाहते हो। अब आता है प्यार का सबसे रेयर और पावरफुल इमोशन, वल्नरेबिलिटी। पुरुष किसी से भी खुलकर नहीं बोलते,
लेकिन जिस लड़की से वो डीपली प्यार करता है, उसके सामने अपनी फियर्स, इनसिक्योरिटीज, गोल्स, फेलियर्स सब खोल देता है। वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज, अपनी इनसाइड पेन, अपनी स्ट्रगल्स सब बताता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो गर्ल उसे जज नहीं करेगी। यही कनेक्शन इनसिक्योरिटी को इंटीमेसी में बदलता है। और रिद्धि ने नोट किया कि अयान उसके साथ वैसा ही खुलता जा रहा था जैसा उसने कभी किसी के साथ नहीं किया था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आती है, जहां लड़की को पूरी क्लैरिटी मिलती है। एक पुरुष तब बेपनाह मोहब्बत करता है जब वो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब केयर, रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, इमोशंस, सेफ्टी, वो सब कुछ। एक दिन रिद्धि थोड़ा बीमार हो गई, हल्का फीवर था। उसने सिर्फ मैसेज किया, आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ 10 मिनट में अयान के पास से आवाज आई, डोर खोलो, मैं बाहर हूं, दवा लेकर आया हूं। यही प्यार है, बिना कहे समझ जाना, बिना मांगे दे देना, बिना बुलाए आ जाना, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बस केयर करते जाना। इसी दिन रिद्धि को समझ आया, अयान उससे सिर्फ प्यार नहीं करता, वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। प्यार कभी लाउड नहीं होता, प्यार जेस्चर्स में छुपा होता है, प्यार कंसिस्टेंसी में दिखता है, प्यार सैक्रिफाइस में सुनाई देता है, प्यार साइलेंस में समझ आता है। और जब कोई पुरुष बेपनाह प्यार करता है तो उसे किसी टेस्ट से प्रूव करने की जरूरत नहीं। उसकी वाइब, उसकी प्रेजेंस, उसका बिहेवियर ही इतना लाउड हो जाता है कि दुनिया का कोई भी इंसान बता दे कि ये आदमी इस लड़की से सच्चा और गहरा प्यार करता है। उसकी आंखों में अलग चमक होती है, उसकी आवाज में सॉफ्टनेस होती है, उसकी बातें तुम्हारे लिए स्पेशल होती हैं, उसकी केयर बिना बोले महसूस होती है, और उसकी इंटेंशंस साफ दिखाई देती हैं। और आखिर में एक बात याद रखना, पुरुष तब बेपनाह प्यार करता है जब तुम उसके लाइफ में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि ब्लेसिंग बन चुकी होती हो।